ना अब कई बच्चों ने कहा सम आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये भी कर लिया बच्चे ने, ये भी कर लिया। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ पे तो मेरे को आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। आजकल क्या हो गया, ट्रेंड क्या हो गया कि स्कूलों में भी उनका उतना ही पढ़ाओ जितना कि बच्चे को बस मार्क्स लाने, और उछलते वो ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट जब आता है कोचिंग इंस्टीट्यूशन के रिजल्ट पे नहीं, हमारा रिजल्ट ये आ गया करके, वो उनके बेस पे नहीं आता, हमारे बेस पे रिजल्ट आता है। सिंपल सी बात है। तो ना तो एक्स टर्म, अब आपने उतना पोर्शन ये ले लिया, देखिए ना, वाई आई एम टेकिंग दिस, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि सर हमने ये वाला फॉर्मूला आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा नहीं यूज करना है, तो फिर क्या है मेरे पास है, तो देखो दिस इज ओ ए बी, ये 21 सेंटीमीटर है सर। नाउ देखो दिस इज आपका 21 सेंटीमीटर है सर। नाउ एंड दिस एंगल इज आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी। सो नाउ देयरफॉर आपका देखो ना, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपका देखो आइसोसेल्स, अभी जो बता रहा है, अभी ये बता रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। हो सकता है इक्विलेटरल भी निकल सकता है बात को रिजल्ट से, याद रखिएगा। ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपका देखो ना, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ये इज इक्वल आपका 21 सेंटीमीटर हो गया। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये वाला और ये वाला आपका लगेगा 10, ये इक्वल टू आपने आपका x डिग्री आपका ईच कर दिया, क्योंकि ये है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आपका ना प्रॉपर्टी। इक्वल अपोजिट एंगल्स आपका होता है ना, हाफ इक्वल अपोजिट साइड्स जैसे होता है, इक्वल अपोजिट साइड्स है, इक्वल अपोजिट एंगल्स, ये तो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आपकी आती है। तो ना देखो ना, अब आपने क्या किया, देखो ना, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। तो आपका देखो 60 डिग्री प्लस आपने क्या बोला x डिग्री प्लस x डिग्री और आपका इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x डिग्री इक्वल टू 180 और माइनस आपका देखो 60 डिग्री। तो देखो 2x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 120 बाई 2, तो आपका 60 डिग्री। देखिए तो अब ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया, देखिए ना, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो नाउ ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, देखिए ये अब देख रहे हैं सर, ये 60 60 60 हो गया सर, ये बताना है मुझे। तो देयरफॉर यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होगी, अब आपका देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी ये जो आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड है सर, ये भी आपका नाम दिस है 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस दिस अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ जो आपने ये जो लगाया देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आप यूज कर रहे हैं सर, ये इससे बोला देखो एरिया ऑफ व्हाट सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका नाम देखो। तो 231 ये तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, आपका नाम देखो दस। यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 3/4 साइड का स्क्वायर, तो ना 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस √3/4 साइड आपका कितना सर 21 का स्क्वायर। तो नाउ दिस 231 माइनस √3 का मतलब 1.732/4 इंटू 441 21 का स्क्वायर। इज इट क्लियर सर? इससे आपने इसको कैंसिल कर दिया तो 0.433 आ गया सर। नाउ देखो दिस 231 इससे इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 190.953 आ गया, और इससे इसको आपने माइनस कर दिया आपका तो 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दिस इज एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट आ गया सर एक्स्ट्रा में। देखिए सर 4 से अगर 441 को डिवाइड करेंगे तो 0.433 छोड़ना है। क्या चीज़ है? अगर 4 से 441 को डिवाइड देंगे ना
किस कौन सा सर? आप इसको कर दीजिए ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने इसको कर दीजिए ना, 4 से इसको किया ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरा लॉजिक ये था। अब हो गया, यहाँ देखो इसे, ये 230 ठीक हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सही कहा है सर आपने, बिल्कुल आ गया। एक तो ये देखो, तो क्या बोला था मैंने, अगर याद करिए आप कि ये मैंने बोला एक्स्ट्रा में, आप देखो आपका नाम, इफ यू आर नॉट आपका नाम, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस वन फॉर्मूला, उसके लिए आपको इतना पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते थे, इसमें आपका देखना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल सकते थे। आपका देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एरिया ऑफ, आपको फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, लेकिन उसमें भी आपका नहीं है 60 का 300 आ गया सर, 300 150 में नानी याद आ जाएगी। आप समझ रहे हैं, तो एरिया ऑफ अब आपका ना मेजर आपका, सॉरी एरिया ऑफ आपने क्या निकालना है, सर्किल, यस और माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। इसका मतलब आपका क्या हो गया, अब आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, और आपका कितना हो गया सर, माइनस सेगमेंट का 40 पॉइंट आपका ना 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप माइनस कर देंगे। अभी देखिए एक ये था, देखिए अब आपने कहा सर मैं इस वाले फॉर्मूले को भी नहीं यूज करना चाहता हूं, जरा इसको ट्राई कर लेता हूं मैं। देखिए इसको ट्राई कर लेता हूं, तो देखिए आता हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं सर मैं आपको क्या क्या हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कमेंट्स लिखो। आप कमेंट्स आपने फिर भी नहीं लिखा था, ये देखिए पता तो लगे कि चैनल इतने खुल गए, पता ही नहीं लग रहा कौन क्या काम कर रहा है। ये देखिए ये 21 सेंटीमीटर हो गया सर, ये 21, ये देखिए तो दिस इज 30 और ये आपका 30 हो गया। तो आप यहां पे लिखेंगे पहले आपका देखो ना, ओ ए बी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आपका ना देखो दिस इज 2। अब आपका देखो ओ सी इज आपका देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो सिंपल हो गया आपका नाम देखो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, और आपका नाम ए बी इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द बी सी। एक तो ये है सर। उसके बाद देखो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ईच 90 डिग्री। याद रखिए सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेल्स ट्राइंगल में ये जो ओसी है, ओसी यस सर, ये देखिए आपका नाम, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये सिचुएशन होगी परपेंडिकुलर। अगर ये आपका बाइसेक्टर है आपका नाम देखो, तो ये सिचुएशन होगी। ये आपका मीडियन भी होगा, और ये आपका नाम देखो जैसा ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। बट लेकिन ये आपका एक ही ओसी आपका इतने काम करता है, आइसोसेल और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलर में बिल्कुल अलग अलग आपका डिफरेंट दिखेगा। उसमें आपका एक चीज उसमें बाइसेक्टर नहीं, आपका उसमें एंगल बाइसेक्टर होता है, उसमें मीडियन हो सकता है, उसमें परपेंडिकुलर होता है, लेकिन बाइसेक्टर नहीं होता सर स्केलर ट्रायंगल में। कीप इन माइंड दैट। अब कोई मास्टर बना दे तो मैं उसके चरण छूंगा हिंदुस्तान के किसी भी चैनल का, कि नहीं स्केलन में रावत सर गलत कह रहे हैं, रावत सर स्केलन में एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो उसको जरा मेरे पास लाइएगा, मैं उसके चरण छू के धोऊंगा भी तबियत से उसको। ये चैनल में कोई नहीं बोलेगा सर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। अब ये देखिए, अब आपको ये निकालना है, इतना पोर्शन ले लीजिए, ये देखो दिस ओ सी, ये 30 हो गया सर, ये देखो आपका नाम ये 90 हो गया सर, यहाँ पे आपका 21 सेंटीमीटर हो गया, और आपका देखो ना ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आपका ओ सी ए या ए सी ओ लिख सकते हैं आपका। यहाँ पे आपके पास दो सिचुएशन है,
एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का ये 30 डिग्री हो गया सर, ये 90 प्लस 30 120। ट्राइंगल सम की प्रॉपर्टी लगा करके इसको भी आप निकाल सकते हैं 60 डिग्री। ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो 90 प्लस 30 प्लस एंगल ए इज इक्वल 180 डिग्री, 90 प्लस 30 इज 120, उधर चले जाएगा आपका तो 30 60 हो जाएगा। अब देखो 60 के लिए अगर आप देखते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। देखिए तो नाउ साइन, अब यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपका आप देखेंगे अपना साइन थीटा कॉस थीटा वाला आपका ना। तो जैसे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आप थीटा के लिए ये होगा, अगर आप ये 60 नहीं निकालते इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता, हमेशा याद रखिए। तो परपेंडिकुलर का मतलब आपका ओसी अपॉन आपका देखो 21 साइन। अब आपका साइन थीटा कितना है सर, ये साइन 60। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ओसी आपका कितना है, परपेंडिकुलर ओवर 21। आपका देखो ये कितना हो गया सर, √3/2 और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर 21, ये ऊपर चला जाएगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 21 √3/2। श्योर। इसके बाद देखो आप cos थीटा लगा दीजिए, cos थीटा आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपका AC अपॉन आपका देखो परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज आपका क्या O है, आपका बेस क्या होगा ये निकालना है आपने, और ये आपका कितना हो गया सर ये 21 और cos थीटा ये इज इक्वल टू आपका कितना है cos 60 डिग्री सर। तो ना देखो दिस तो AC इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है 1/2 तो 21/2 आ जाएगा। अब आप इसकी जगह में अगर फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, देखो आपका नाम जैसे इतना ही बता रहा हूँ सिर्फ आपका देखो ना। तो कई बच्चों ने कहा कि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम क्या करते हैं आपका r स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2 यूज करते हैं। यस सर। तो देखो ठीक है सर, ये यूज करते हैं या ये नहीं यूज कर रहे आप सिंपल देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए, हाफ इंटू बेस, बेस पूरा है सर, बेस पूरा होगा सर, तो याद रखिएगा बेस तो 2 इंटू आप क्या कर देंगे सर AC कर देंगे, ठीक हो गया सर। Yes, sir. और इंटू आपका परपेंडिकुलर कितना है 21 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, AC कितना था सर 21, तो देखो 21 इंटू 21 इंटू √3/2, 21 जा 441 √3/2। कहीं गड़बड़ तो नहीं की मैंने देखो सर AB था ना 21, AC तो 21 का आधा हो जाएगा। AC तो 21 का आधा हो जाएगा ना। AC क्यों AB 21 था ना सर, ये देखो ना ये निकालना ना आपने, तो AC तो 21 का हाफ हो जाएगा ना, मीडियन है। AC AB का हाफ होगा ना, यस तो एक और आएगा, ये आया ना, आया यस बिल्कुल। कितना है मैं वहीं ले जा रहा था आपको, चलो कोई बात नहीं। 441 देख रहे हैं आप, 441 √3 की वैल्यू देखो 2 2 4, ये देखो आप ये वाला ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर पा रहे थे आपका, देखो आप देखिए दिस। उसके बाद देखिए अगर आपने कह दिया नहीं सर हम एक्स्ट्रा में आपका नाम ये एरिया ऑफ आपका नाम देखो ट्रायंगल, ये आपका यूज कर रहे हैं कि आपका क्या है r² sin θ/2 cos θ/2। ये देखिए r² का मतलब 21² sin 60/2 आपका देखो cos 60/2 देखिए तो आपका ये 441 इंटू साइन 30 आपका देख रहे हैं सर, एंड इंटू कॉस। सर ये कैमरा में नीचे आ गया हैं फ्रेम में बहुत नीचे आ गया, दिख रहा है लास्ट में। देखो देखो जरा आप नीचे वो कर दो ना उसको, हल्का सा नीचे टिल्ट कर दो, नीचे कि टिल्ट कर दो उसको अभी फिलहाल के लिए। ये आ गया, ये देखो ये इतना आ गया। तो ना देखो मैं तो खाली समझाने के लिए 441 और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 देखो आपका तो 441 इंटू √3/4 आप देखिए। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाए, ऊपर टिल्ट करो उसको, ये वाला फॉर्मूला लगाए, देखिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाए, आप ये वाला फॉर्मूला लगाए किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का लगाए आप,
आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं इसमें। यस सर। तो एक्स्ट्रा में आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके आपका नाम इतनी चीजें आप कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इसको निकाल रहे हैं, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये आपके कैलिबर पे होंगे। और आज फिर जाकर के किसी चैनल को देखिए, अगर किसी ने ये चारों फॉर्मूले बताए तो आप मुझे फिर बताइए।